प्रेम से बोलो शिव परिवार की जय। शिव जी की आराधना के लिए सावन के महीने का सबसे उत्तम माना गया है। ऐसे में भक्त इस व्रत के दौरान जो भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करते हैं, साथ ही श्रावण मास में सावन व्रत कथा महत्व का पाठ करना भी अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से शिव जी की कृपा प्राप्त हो सकती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। तो आइए जाने सावन व्रत कथा का छठा अध्याय। संत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्ष करके महत्व सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महत्व मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महत्व इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महत्व मेरे लिए वर्णन के योग्य है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह बार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे प्रिय, उसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ है तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करे कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन और यदि 5 हो जाए तो उसमें भी प्रातःकाल यह संकल्प करें और शिव रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित्त होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार व्रत की नहीं जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत का प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, देश, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मालिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इनके अतिरिक्त अन्य विधिवत पुष्पों से तथा अभीष्ट पूजनोपचारों के द्वारा इस मंत्र का शिव जी की उपासना करें। तत्पश्चात यह कहें कि मैं सर्व भावनाश महादेव, उगर उगरनाथ, भव शशि मौली, रुंधर, नीलकंठ शिव तथा भयहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करे। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं, वो पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे संत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस अति उत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस श्लोक में दीर्घ काल तथा वंचित सुखों उपभोगों को भोग अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है। ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी की वृक्ष पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। तदंतर एक दिव्य तथा शुभ
लिंग भद्र मंडल बनाए और उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित, घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। इसके बाद स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव जी की पूजा करें। पुष्पों का मंडल बनाएं और उसके ऊपर सुंदर चढ़ोवा लग उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। तत्पश्चात बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्रम निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करें और फिर सर्प आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पालस के सभी धानों से 108 आहुति प्रदान करें। यज्ञ व्रीहि तिल आदि की आहुति इस मंत्र से करें और बिल पत्रों की आहुति ओम त्र्यंबकम अथवा षटअक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। तत्पश्चात स्विष्ट कृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौ वरदान करें। तदंतर 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें वंश पात्र सहित 11 घट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवताओं को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें कि मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। तदंतर बांधुओं के साथ हर्ष पूर्वक भोजन करे। इसी विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलाषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार का व्रत किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार 6वां अध्याय समाप्त होता है। हर हर महादेव।